प्रभात बच्चों, वर्ग 7 के लिए पाठ आप लोगों का है 15 सत्यवादिता। पाठ का नाम है विषय मातृभाषा। सत्यवादिता सबसे बड़ा गुण है। सत्य ही सबसे महान धर्म है बच्चों, क्योंकि अगर दान पुण्य ही सबसे बड़ा धर्म होता तो सिर्फ मेरे सेठ साहूकार, टाटा, बिरला, अंबानी ये लोग एक दिन में कई हजार गौदान कर देते, कितने स्वर्ण के मंदिर बनवा देते, ये लोग स्वर्ग के अधिकारी होते। लेकिन धर्म जब बनाया गया बच्चों तो सत्यमेव जयते, सत्य ही सबसे बड़ा महान धर्म को बनाया गया, जो एक गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो पालन कर सकता है। सत्य को पालन करने में कहीं से धन की जरूरत नहीं है, तथा और दिल की जरूरत है, साहस की जरूरत है। इसलिए सत्य ही सबसे बड़ा महान धर्म है। सत्य के बल पर एक हिंसक पशु भी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वह भी एक सत्यवादी से आगे झुक जाता है। कभी अपने लेखनी के द्वारा यह सिद्ध किया। देखो, बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर थी, प्यारी प्यारी गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। दूध की तरह सफेद रंग, लंबी पूंछ और लंबे लंबे थन। जब गायों के झुंड आगे आगे चलती तो लगता जैसे उस झुंड की रानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गाय थी जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। देखो, रंग गोरा होता है, रंग काला होता है, इससे सुंदर नहीं होता। कहीं कहीं काला रंग भी। देखिए, काले घाव का जो हमारे यहाँ कितना जो है महत्व दिया गया है, कितना महत्व है। ये नहीं, गुण का महत्व होता है, जगह जगह की महत्व होती है। देखो, काले रंग में यदि घोड़ा अगर मिल जाता है तो उसको हम चरक कहते हैं। समझो, उसको हम चरक कहते हैं कि फूल हो गया, चरक हो गया। लेकिन घोड़ा पर थोड़ा सा काला का धब्बा हो गया तो उसको हम तिल कहते हैं कि देखो यह काला रंग तिल के निशान पर जो है गोरे रंग पर कितना सुहायमान लग रहा है। जगह जगह उसके गुण, कहने का मतलब उसके गुण का व्याख्या। वह गाय बहुत सुंदर थी। वह सभी गायों के साथ जब चलती थी इतनी शोभायमान थी, लगता था कि वह गायों की रानी है। नंदनी गायों के जिस झुंड में साथ रहती थी, वह पर्वत की तलहटी में चलने जाया करता था। वहीं एक स्वच्छ जल वाली छोटी नदी बहती थी। सभी गायें वहीं हरी भरी घास नदी में पानी पीती और वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम करती थी। वहाँ घने वृक्षों के बीच बहुत से जानवर निवास करते थे, जिनमें कुछ हिंसक भी थे, परंतु वे गायों के विशाल झुंड पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाते थे। वे इस झुंड से दूर दूर रहते थे। इस प्रकार दिन शांतिपूर्वक बीत रहे थे। नंदनी जिस गायों के झुंड में जाती थी चरने, वह पर्वत की तलहटी में चरने, पर्वत पर एक तलहटी में चरने के लिए जाती थी। वहां पर बहुत हिंसक पशु थे, ले गायों को झुंड को देखकर कभी हिंसक पशु गायों की तरफ देखते नहीं थे। नंदनी और उसके गायों के झुंड वहां बड़ी शांति से चारा को ग्रहण करते थे, चरते थे और फिर सायंकाल को जो है अपने अपने घर जो है घर को लौट जाया करते थे। एक दिन चरते चरते नंदनी दूर निकल गई। उसे यह पता ही नहीं चला कि वह कब अपने झुंड से अलग हो गई। जब उसने मुंह उठाकर देखा तो वह घने जंगल में थी। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा, परंतु उसे अपना झुंड दिखाई न दिया। वह बड़ी चिंतित हुई और तेजी से पलटकर अपने झुंड की ओर चल दी। एक दिन की बात है,
नंदनी अपने गायों के झुंड में चरने के लिए गई, लेकिन चारा उसको मिलते गए। सुंदर सुंदर चारा को ग्रहण करते करते नंदनी जो है अपने झुंड से अलग होकर बीच जंगल में कहीं चारा को चरते चरते चली गई। उसे उसका ध्यान विचलित हो गया चारा चरने में। घास को हरी हरी घास मिलते गए और वह चरती हुई उसे पता नहीं चला कि हम गायों के अपने झुंड से अलग हो रहे हैं और कहाँ हम जा रहे हैं। चरते चरते वह जंगल के बीच में जाकर पहुंची। जब उसने अपने गर्दन को उठाई तो उसने देखा कि हम हमारे गाय की झुंड यहाँ नहीं, हम तो कहीं जंगल में आ गए हैं। अब सुनसान जंगल को देखकर वह भयभीत हो गई और बड़ी तेजी से वह जो है अपने झुंड की तरफ वह लौटी। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे वृक्षों, कांटेदार झाड़ियों और उलझी फैली लताओं के कारण दिन में भी अंधेरा रहता था। उन अंधेरी झाड़ियों में छिपकर एक भयानक बाघ रहता था। वह बड़ा भयानक था। उस समय वह झाड़ियों में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने नंदनी को देखा, वह अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा। नंदनी ने बाघ की धार सुनी, वह भयभीत होकर भागने लगी। बाघ ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। जब वह गायों के झुंड से अलग चली गई और जंगल में जब चली गई तो जंगल में जब देखी कि वह जो है मैं जंगल में आ गई हूँ गायों के झुंड से अलग, तो वह तेजी से भाग कर आ रही थी। तब तक जो है उसी जंगल में जंगल का राजा एक जो है बहुत बड़ा भयानक बाघ रहता था। नंदनी के आने की आवाज से वह सोया हुआ था, उसकी नींद टूट गई और उसने देखा कि बड़ी सुंदर यह जो है पशु है, गाय। वह गाय की तरफ बढ़ा। नंदनी ने देख ली और नंदनी जो है बड़ी तेजी से भागी, लेकिन उसका भागना असफल हुआ। बाघ ने उसका रास्ता को घेर लिया और नंदनी भाग नहीं सकी। अब नंदनी जो है उस बाघ के रास्ते में आ गई। वह बाघ उसे घेर लिया। अब देखो आगे क्या होता है बच्चों। बाघ ने नंदनी से कहा, आज तू मेरी चुंगल से बचकर नहीं जा सकती। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वह बाघ कहा कि तू बड़ी सुंदर भी थी गाय। वह उसने कहा कि मैं तुमको आज खाकर अपनी भूख की शांति करूंगा। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, आज मैं तुम्हें खाऊंगा ही, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। इतनी बात को जब नंदनी सुनती है तो नंदनी कहती है, नंदनी बोली, मुझे मरने का कोई भय नहीं, परंतु घर पर मेरा छोटा बच्चा भूखा है, वह अभी तक मेरा दूध ही पीता है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसे दूध पिलाकर और किसी को सौंप कर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लेना। नंदनी कहती है कि मौत से मुझे कोई डर नहीं है। कायर आदमी मौत से डरता है। जो निश्चित है कि जीवन है तो मरण ही एक सत्य है। सत्य है दुनिया में तो क्या है, मृत्यु ही सत्य है। जो भी जीव जन्म लिया है वही निश्चित है, वह मरेगा। मैन विल मस्ट डाई वन डे। मनुष्य एक न एक दिन मरेगा ही, यह बात निश्चित है। तो गाय ने कही कि उस हिंसक पशु से विश्वास दिलाती है। कह रही है कि मेरे घर पर छोटा सा बच्चा है, वह आज तक मेरा दूध नहीं पीता है। वह बच्चा मेरा खिलाता होगा, रोता होगा, डरता होगा। विश्वास रखो, मैं जाती हूँ
और अपने बछड़े को दूध पिलाकर फिर वापस लौट कर चली आऊंगी और उस बछड़े को दूसरे किसी को सौंप दूंगी और मैं जब आ जाऊंगी तो तुम मुझे खा लेना। नंदनी की बात सुनकर बाघ हंसा और बोला, क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख दिखाई पड़ता हूँ कि हाथ आए शिकार को जाने दूं और फिर यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करूं कि गाय आएगी और मैं उसे मारकर अपना पेट भरूंगा। जब मैं तुझे एक बार जाने दूंगा तो तू मेरे पास लौट कर क्यों आएगी? नहीं, तुझे नहीं जाने दे सकता। बाघ कहा कि मुझे तू मूर्ख समझती है, मैं तुझे अपने बच्चे से मिलने के लिए जाने दूं और तू अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाएगी तो फिर तुम यहाँ पर आएगी कि मैं अपना पेट भरूंगा। मुझे इतना मूर्ख समझ रही है कि आया और मैं मूर्ख बन जाऊं और आया हुआ हाथ का शिकार को मैं छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुझे खाकर अपना भूख की शांति करूंगा। नंदनी की बात बाघ सुनता है और नंदनी ने बड़े बड़े स्वर में कहा, देखो बाघ, मैंने छल-कपट का व्यवहार कभी नहीं किया और अब करूंगी। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ कि अपने बछड़े को दूध पिलाकर मैं तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगी, तुम मेरा विश्वास करो। फिर वह नंदनी कहती है, ऐ हिंसक पशु, तुम विश्वास करो, विश्वास प्रकट भगवान, विश्वास से ही भगवान प्रकट होते हैं, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं सत्य कह रही हूं, मैं जा रही हूं और मेरे बछड़े, मेरे बच्चे मेरे ही दूध पर आश्रित हैं। मैं उसे दूध को पिलाकर और फिर मैं वापस लौट आऊंगी और फिर जब मैं वापस लौट कर आऊंगी तो तुम मेरा भक्षण कर लेना और अपनी भूख की शांति कर लेना। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं कसम खाकर कहती हूं, तुम मुझ पर विश्वास करो। नंदनी घर की ओर चली तो वह बार बार रंभा रही थी। नंदनी के कहने पर का ढंग इतना मार्मिक था कि बाघ ने उसका विश्वास कर लिया और उसे जाने की अनुमति दे दी। वह स्वयं वहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नंदनी के बात पर वह हिंसक पशु भी विश्वास कर लिया। बच्चों, मैंने पहले बताया है, इस पाठ का नाम सत्यवादिता रखा गया है। कहीं न कहीं जो है सत्य जो है महान है, सत्य ही महान है, ईमानदारी ही महान है। तभी तो आपके धर्म में पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास दास जी के रामायण पर लिखा हुआ है, सबसे पहले कि सत्यमेव जयते, कि समय हमेशा ही आज तक जो है थोड़ी देर के लिए जो है धर्म को पराजित कर देता है, लेकिन अंतिम में धर्म की ही विजय होती है। थोड़ी देर के लिए असत्य जो है सत्य पर कब्जा कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बेईमानी ईमानदारी को जो है हड़प लेती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अंतिम में ईमानदारी की विजय होती है, अंतिम में सत्य की विजय होती है, अंतिम में धर्म की विजय होती है। देखिए उस गाय की ईमानदारी का यहां पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके गाय के सत्यवादिता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आगे आप लोगों को पाठ में मिलेगा, निश्चित मिलेगा। नंदनी घर की ओर चली, वह बार बार रंभा रही थी। घर पहुंचकर उसने बछड़े को बार बार चाटा और उसे अपना दूध पिलाया। उसकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। अपनी माँ की भाव विहलता और बहते हुए आंसू देखकर बछड़ा घबरा गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुम रो रही हो? नंदनी जब रंभा गंदी गाय नहीं खिलाती है, रंभा मतलब कि भाई नहीं हो कहते हैं हिंदी भाषा में, भाई कर रही है, वही रंभा इसको जो है सूचित किया है कभी ने। वह चिल्लाती हुई अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े के पास जब पहुंची, बछड़े को दूध पिला रही थी, लेकिन वह रो रही थी। क्यों? कि उसने बाघ को जुबान दी थी कि मैं बछड़े को दूध पिलाकर स्वतः फिर लौट कर आ जाऊंगी और तुम मेरा भक्षण कर लेना।
इसलिए वह सोच रही थी कि आज मैं इस समय अपने बछड़े को दूध पिला रही हूँ, कल जो है मेरे बछड़े को दूध कौन पिलाएगा। यह बात सोच कर गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई और निरंतर आंखों से आंसू की धारा को बहा रही थी। उस आंखों की आंसू की धारा को बहाते इतनी धारा बही कि बछड़ा तो पी रहा था दूध को, उसके कानों की लपट से कवि का भाव है यहाँ पर, वह आंसू की बूंदे जो है उसके मुख पर चले गए। मुख पर जाने से बछड़ा जब पलट कर देखा कि यह जो है बूंद कहां से आ रही है, कवि की कल्पना है यहाँ। सत्यवादिता पाठ को हम जितना आज तक पढ़ा लिए हैं उसके बारे में वहां तक आप लोग अध्ययन कीजिएगा। कल हम जो है इसके बाकी जो है इसके शब्दार्थ को बाकी जो भी जो है इसकी कहानी को जो है कल मैं आप लोगों को व्यापक रूप से बता दूंगा।